हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सप्रेशन राधा सिंह पर। और अगर आज तक आप मेरे चैनल पर ना आए हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैं बहुत सारी कविताएं, कहानियां और सामाजिक मुद्दे लेकर चलती हूँ और उनके बारे में जो है बात करती हूँ। आज भी मैं एक सामाजिक मुद्दा लेकर आपके सामने आई हूँ, आज की पीढ़ी। क्योंकि आज की पीढ़ी के बारे में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और उन प्रश्नों के ही आज मैं उत्तर देने आई हूँ। जैसे प्रश्न क्या क्या है? आज की पीढ़ी गैर जिम्मेदार है, बड़ों की इज्जत नहीं करते, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। और किसके कारण टूट रहे हैं? आज की पीढ़ी के कारण। आजकल जरा जरा सी बात पर बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सारे सवाल आज की पीढ़ी पे उठ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये समस्याएं पहले नहीं थी, पहले भी थी। लेकिन क्यों आज की पीढ़ी पे ही ये सवाल उठ रहे हैं और क्यों हम ये कह सकते हैं कि आज की पीढ़ी इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं है, उसी के बारे में बात करनी है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं। मैं बहुत अच्छे आपको उदाहरण भी दूंगी और बहुत अच्छी अपने अनुभवों के आधार पर आपको बातें भी बताऊंगी। जैसे कि मैं एक शिक्षाविद हूँ और एक साहित्यिक रचनाएं जैसे कविताएं, कहानियां लिखने वाली एक लेखिका भी हूँ। तो बहुत सारे अनुभवों के आधार पर मैं आपको बताऊंगी कि क्या ये सवाल सही है कि नहीं। पहला सवाल, जैसे कि आज की पीढ़ी बहुत गैर जिम्मेदार है। तो आज की पीढ़ी बहुत गैर जिम्मेदार है, जिसमें सुंदर पिचाई भी हैं, जो कि हम एप्पल में इतनी ऊंची पोस्ट पे हैं, वो भी आज की पीढ़ी के हैं। तो अगर वो गैर जिम्मेदार होते तो क्या वो इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ होते? या आज की पीढ़ी गैर जिम्मेदार है हम ये कहते हैं, तो क्या पहले की पीढ़ी ने पूरी जिम्मेदारी उठाई? क्या पहले की पीढ़ी के लोग सारे ही जिम्मेदार होते थे? क्या पहले की पीढ़ी में ऐसे लोग नहीं थे जो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ देते थे? क्या पहले की पीढ़ियों में ऐसे लोग नहीं थे जो शराब नहीं पीते थे या जुआ नहीं खेलते थे? अरे, महाभारत के समय से ही जुआ तो चल रहा है और शराब का भी ऐसा प्रचलन चल रहा है कि बहुत पुराने समय से हम सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आज की पीढ़ी में ही ये काम है, बल्कि मैं तो ये देखती हूँ कि आज की पीढ़ी के युवा 10-10 घंटे निजी क्षेत्र में काम करने के बाद भी अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों में अपनी पत्नी का पूरा साथ देते हैं। पहले ये एक मानसिकता थी कि अगर पत्नी बाहर काम करने जाएगी तो लोगों के अहम को ठेस पहुंचती थी और किसी व्यक्ति के अंदर एक ये भावना भी होती थी कि मैं अपनी पत्नी की मदद करूं घर के कामों में। तो उसको एक टैग मिल जाता था, एक तमगा मिल जाता था कि ये तो है जोरू का गुलाम। पर ये बात अब आई गई होगी। आज का युवा तो ठोक के कहता है कि कहो मुझे जोरू का गुलाम, लेकिन मेरी पत्नी बाहर निकल के अपना करियर भी बनाएगी और मैं अपनी पत्नी का घर के कामों में साथ भी दूंगा। आज की पीढ़ी बिना हिचक के अपने जीवन साथी को वो करने के लिए स्वीकार कर लेती है जो वो करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बदलाव हमारे देश में आ गया है। पहले एक उसूल सा बन गया था, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। इसका मतलब ये था कि कम काम करो और कम खाओ, ठीक है, कम में गुजारा करो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये बदलाव हो गया है। आज का युवा चाहता है कि हम ज्यादा मेहनत करें, हम बहुत मेहनत करें, हम बहुत अच्छा पैसा कमाएं, 5 दिन हफ्ते में हम बहुत अच्छा काम करें और जब वीकेंड आए तो हम बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करें। उस लाइफ की एंजॉय करने में अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ना केवल वो अपने परिवार को, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को एंजॉयमेंट करवाते हैं, बल्कि अपने माता पिता को भी एंजॉयमेंट कराते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जिनके माता पिता बहुत संतुष्ट हैं अपने बहू और बेटे से कि वो पूरे हफ्ते बहुत मेहनत से काम करते हैं, लेकिन वो जब घर आते हैं तो खुश रहते हैं और अपने माता पिता को भी खुशी देते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पहले संयुक्त परिवार थे और अब संयुक्त परिवार नहीं है? संयुक्त परिवार का टूटना तो कई दशकों पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन अब तो उल्टी हवा बह रही है। अब जो कामकाजी पति और पत्नी हैं, वो चाहते हैं कि उनके माता पिता उनके साथ रहें, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता से बहुत सहारा मिलता है। एक मेरे साथी हैं, मेरे सहकर्मी, जो कि खुद काम करते हैं, उनकी पत्नी भी काम करती है और वो अपने माता पिता के साथ रहते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को 3 घंटे के लिए क्रच में भी छोड़ते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्रच में छोड़ने की क्या जरूरत है, आपके माता पिता तो आपके साथ रहते हैं। तो उनका उत्तर सुन के मुझे इतनी खुशी हुई कि उन्होंने ये कहा कि एक छोटे बच्चे को पूरे दिन संभालना बहुत बड़ी काम होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता 3 घंटे आराम करें। 3 घंटे मेरा बच्चा भी क्रच में दूसरे बच्चों के साथ खुश होता है और वहां खेलता है, और मेरे माता पिता को भी 3 घंटे का आराम मिलता है। तो
ये कितना बड़ी बात है कि आप खुद काम कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों को आराम मिले, और वो संयुक्त परिवार में बहुत खुश हैं। वो तो कहते हैं कि हम अकेले तो अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। जैसे बचपन में मैं पढ़ाई करती थी तो मेरे दिमाग में एक तस्वीर रहती थी, हमेशा एक तस्वीर रहती थी, बिल्कुल सच्चे मन से आपको बता रही हूँ कि मेरे दिमाग में एक तस्वीर रहती थी कि मेरे पिताजी, जिनकी तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, कि जब रिपोर्ट कार्ड आएगा तो मेरे पिता के हाथ में मेरा रिपोर्ट कार्ड होगा। मेरे पिता मुझसे पूछेंगे तुम्हारे इस सब्जेक्ट में कम क्यों आए, इस सब्जेक्ट में ज्यादा क्यों आए, ज्यादा क्यों नहीं आए, मतलब इस तरह के प्रश्न पूछेंगे। और सिर्फ उस एक तस्वीर से, फिर उस एक डर से मैं पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करती थी। लेकिन उसके अलावा मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, ना माँ का प्रेशर था, ना मैं समाज का कोई मुझे पता था, कुछ नहीं पता था, सिर्फ अपने पिता के बारे में मैं सोचती थी। लेकिन आज का बच्चा, उसके ऊपर इतना प्रेशर है। बच्चा जहां भी जाए, अगर बच्चा शादी में भी गया वहां पे भी लोग उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, और सारे लोग उसको पढ़ाई के, उसको मार्क्स के लेवल से गिनते। आपने 3 इडियट्स एक फिल्म बनी थी, उसमें देखा होगा, बच्चा पैदा हुआ भी झूले में ही है और माँ बाप कह रहे हैं कि ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा। यानी कि इतना ज्यादा उस बच्चे पे प्रेशर बना दिया जाता है कि उसे लगता है कि जिंदगी का दूसरा नाम है होड़, और जिंदगी में और कुछ नहीं है, सिर्फ है दौड़। जिंदगी में होड़ करते रहो, जिंदगी में दौड़ करते रहो, और अगर हम इस दौड़ में असफल हैं तो हम जिंदगी जीने लायक नहीं हैं, और हमारी जिंदगी जिंदगी ही नहीं रहती अगर हम असफल हैं। यानी कि अगर हम हार जाते हैं, या हमारे कम अंक आते हैं, या हम किसी कक्षा में पास नहीं हो पाते हैं, तो हमारी जिंदगी जिंदगी नहीं है। फिर जब ये जिंदगी जिंदगी ही नहीं है तो फिर इस जिंदगी को जी के क्या फायदा। और तभी वो बच्चे जो है आत्महत्या कर लेते हैं। इसके लिए वो बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए हमारा परिवार जिम्मेदार है और हमारा समाज जिम्मेदार है। जीना कौन नहीं चाहता, आप खुद बताइए, जीना कौन नहीं चाहता? हर कोई जीना चाहता है, लेकिन उसमें जीने का जज्बा तो पैदा करो। सिर्फ उसके ऊपर एक प्रेशर बना के रख दोगे तो वो जिएगा कैसे? एक बार मैंने एक कक्षा में पढ़ाया, मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, और मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा के जैसे ही निकली तो एक बच्चा मेरे पीछे पीछे आया और उसने कहा कि मैम आप तो बिल्कुल खान सर की तरह पढ़ाती हैं। मैं नहीं जानती थी खान सर कौन है, मैं नहीं जानती थी, मैं इतना सोशल मीडिया पे तब एक्टिव नहीं थी। तो मैंने सोचा कि देखूं ये कौन है खान सर। तो मैंने जाके यूट्यूब पे खान सर के वीडियोस देखे, तो मुझे एक बदलाव लगा कि एक शख्स सिर्फ विषय नहीं पढ़ा रहा, वो जीना भी सिखा रहा है, वो जिंदगी को जीना भी सिखा रहा है, वो जिंदगी को जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। जब हम किसी को प्रेरित कर देते हैं तो, और खुद जीना सिखा देते हैं उसको, तो वो कोई भी काम कर सकता है। विषय पढ़ना तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो मेरा तो शिक्षकों से भी ये अनुरोध है कि वो सिर्फ विषय को पढ़ाने पे ही ध्यान ना दें, वो जिंदगी कितनी अनमोल है, जिंदगी की कितनी सच्ची है, जिंदगी को कैसे जीना है, जिंदगी को कैसे एंजॉय करना है, और अपनी जिंदगी में क्या क्या हासिल करना है, उसको भी सिखाएं। उनके अंदर एक जज्बा पैदा करें बच्चों के अंदर कि वो जिंदगी को जीना सीखें। कितनी अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, उच्च शिक्षा प्राप्त करके, कितने अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त करके, कोरोना काल में आज की पीढ़ी बेरोजगार है, संघर्ष कर रही है। लेकिन आप देखोगे कि आज की पीढ़ी कहीं पे स्ट्राइक नहीं करती है। जो स्ट्राइक करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो पिछड़ी पीढ़ी के लोग होते हैं। आज की पीढ़ी सिर्फ स्ट्रगल करती है। जनरेशन गैप के नाम पे हम लोग बहुत अंतर पैदा करते हैं। हम कहते हैं पीढ़ियों में अंतर है, जनरेशन, ये कुछ नहीं होता। ये कोई कंप्यूटर नहीं है हम कि हमें अपडेट किया जाएगा और हमारा एक जनरेशन चेंज हो जाएगा, नहीं। जनरेशन गैप कुछ नहीं होता। सिर्फ क्या होता है कि एक अनुभवी समूह है और एक थोड़ा कम अनुभवी समूह है। अनुभवी समूह का काम क्या है? उस पर हावी होना नहीं। अनुभवी समूह का काम है कि अपने अनुभवों का लाभ वो कम अनुभवी लोगों को दें और इस गैप को खत्म करें। अगर जनरेशन गैप है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम ही तो जिम्मेदार हैं। हमारी उम्र के लोग इस जनरेशन गैप के लिए जिम्मेदार हैं। आप क्या सोच सकते हैं, जैसे मेरा पोएट्री का चैनल है, बहुत कम लोग पोएट्री सुनते हैं, बहुत कम लोग कविताएं सुनना पसंद करते हैं, और ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि आजकल के बच्चे तो बिल्कुल साहित्यिक रुचि नहीं रखते। लेकिन मैं अपने पोएट्री चैनल पे, इंस्टाग्राम पे रोज एक पोएट्री डालती थी। कुछ बच्चों ने मुझे फॉलो किया। अब ये हालत हो गई कि जैसे मैं स्कूल पहुंचती हूँ तो मुझसे कोई ना कोई बच्चा आके पूछता है, मैम आज आपका थॉट थे क्या था? तो मैं उसे थॉट बताती हूँ। मुकम्मल जहां नहीं मिलता, मुकम्मल बनाना पड़ता है।
बार बार अपनी कामयाबी को आजमाना पड़ता है। कभी कामयाबी मिलती है, कभी कामयाबी नहीं मिलती, और कामयाबी ना मिलने पर भी मुस्कुराना पड़ता है। तो और वो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। तो मुझे लगा कि क्यों लोग इस तरह कहते हैं कि आजकल के लोगों को साहित्यिक रुचि नहीं है। कहानी पढ़ते हैं, बच्चे बताते हैं कि आपकी कहानी से मोटिवेट हुए। तो मेरा अनुभव यह है कि आज का पीढ़ी, आज की युवा ऐसा नहीं, आज की युवा ज्यादा समझदार है। उन्हें जिंदगी में संघर्ष करना आता है, वो जिंदगी में संघर्ष करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें उन्हें जिंदगी के प्रति उनके लगाव को और बढ़ाना पड़ेगा और उन्हें सिखाना पड़ेगा कि जिंदगी को भरपूर जियो, खुश होके जियो। जिंदगी जीना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिंदगी में खुश रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दो चीजें मिलकर कोई शख्स बनता है, किसी का व्यक्तित्व बनता है। एक कामयाब व्यक्तित्व के लिए दो चीजें जरूरी हैं, हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता, और वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट। अब आनुवंशिकता में क्या है, मेरे बच्चों में वही चीजें होंगी जो मेरे जीन्स में थी, मैंने जीन्स के द्वारा उन्हें दी। और वातावरण क्या है, मैंने परिवार में कैसा वातावरण बनाया, मेरे समाज में कैसा वातावरण है। कई लोग कहते हैं बच्चे ने ऐसे कपड़े पहने थे, तो मैं कहती हूँ कि ये हमारा काम है बच्चे को बताना। बच्चे को क्रिटिसाइज करना हमारा काम नहीं है, किसी पे दोष लगाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है उसे बताना। हम क्यों नहीं बता पाते? अगर हम नहीं बता पा रहे तो ये किसका दोष है? ये हमारा दोष है, ये बच्चे का दोष नहीं है। तो दोष लगाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? दोष लगा लेना, दोष ढूंढ लेना, ये हमारा मकसद कतई नहीं है। बदलाव लाना हमारा मकसद है। बदलाव को बढ़ावा दीजिए, और इसलिए आइए हम लोग आगे बढ़े और युवा पीढ़ी और आज की पीढ़ी और अपनी पीढ़ी सबका सहयोग करें, बच्चों को अच्छा वातावरण दें, और सबसे बड़ी बात है जिंदगी जीने की कशिश पैदा करें। आज की पीढ़ी बहुत कामयाब हो। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, और आज की पीढ़ी के नाम मेरा ये वीडियो, ऑल द बेस्ट टू माई न्यू जनरेशन। धन्यवाद, थैंक यू।